अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ कॉस्ट है स्टूडेंट्स उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। हमारा आज का टॉपिक वही है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो उसके अंदर हमारी चार तरह की कॉस्ट रहती थी स्टूडेंट्स: एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट या जिसे हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो ये चार तरह की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, फिर हम इनके टेबल्स बनाएंगे और फिर इनकी डायग्राम्स को देखें। तो स्टूडेंट्स इसके लिए प्रीवियस वीडियो को लाजमी देखें और उसके अंदर जो तीन तरह की मैंने आपको कॉस्ट पढ़ाई थी स्टूडेंट्स उसका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तीनों कॉस्ट आपको आएंगी तो आप उनकी एवरेज जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नंबर 4 से, जो कि है हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, जिसको AFC भी हम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं आपको तरीका बताता हूं कि आपने डेफिनेशन को याद कैसे करना है और फार्मूला कैसे बनाना है, क्योंकि अगर वो तरीका आ गया तो आप जिसकी भी एवरेज फाइंड करनी है उसकी डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं और उसका फार्मूला भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट, यानी एक यूनिट। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट यानी एक यूनिट पर हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी लगी उसको एवरेज फिक्स कॉस्ट कहते हैं, याद रखना स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी डेफिनेशन क्या होगी? एवरेज फिक्स कॉस्ट मींस पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ आउटपुट, यानी एक यूनिट बनाने पर जो हमने फिक्स कॉस्ट है वो कितनी लगी है अगर हम देखना चाहते हैं तो उसको एवरेज फिक्स कॉस्ट से मालूम किया जा सकता है। स्टूडेंट्स इसका फार्मूला क्या होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट फाइंड किसकी करनी है? एवरेज आपने फिक्स कॉस्ट की, तो आप टोटल फिक्स कॉस्ट को ऊपर रखेंगे और आउटपुट पे क्या कर देंगे? डिवाइड। ये जो क्यू है ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फार्मूला बनाना आ गया होगा आपको क्या? AFC यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट एग्जाम्पल से एक टेबल में लेकर कैलकुलेट करना दिखा जो ना वो सिखाता हूं आपको स्टूडेंट्स। तो हमने तीन कॉलम ले लिए स्टूडेंट्स। पहले कॉलम में हमारे पास आउटपुट है जो कि हमने 0 से लेकर 6 तक लिए हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि एवरेज अगर हमने फिक्स कॉस्ट की फाइंड करनी है तो टोटल फिक्स कॉस्ट का होना जरूरी है। ये मैंने वही ली है जो मैंने लास्ट वीडियो में ली थी, 20, जो कि कांस्टेंट है, सेम रहेगी, ये भी मैंने आपको बताया था। अब हमने फाइंड करनी है एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो फार्मूला क्या बताया? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। तो 20 डिवाइड बाय 0 0। ठीक है, 20 डिवाइड बाय 1 20, 20 डिवाइड बाय 2 10, 20 डिवाइड बाय 3 6.6, 20 डिवाइड बाय 4 5, 20 डिवाइड बाय 5 4, 20 डिवाइड बाय 6 3.3। तो आपने हर फिक्स कॉस्ट को उसके सामने जो आउटपुट है उस पर डिवाइड करते जाना है, तो आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने एक्स एक्स पे यूनिट्स ऑफ आउटपुट लेने हैं 0 से लेकर 6 तक। उसके बाद वाई एक्सिस पर इस दफ़ा आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने पॉइंट्स बनाने हैं टेबल से देकर। 0 पे 0 तो वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 पे 20 तो आपने 1 के सामने 20 एवरेज फिक्स कॉस्ट का एक पॉइंट ले लेना है। उसके बाद 2 के सामने 10 दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपके पास। उसके बाद 3 के सामने 6.6, तो आपने अंदाजन बना लेना है इसको। 4 के सामने 5, 5 के सामने 4 और 6 के सामने 3.3। तो जो आपको पॉइंट्स मिले स्टूडेंट्स, आपने इन पॉइंट्स को मिला देना है तो आपको एक कर्व मिल जाएगा जिसको एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट हर जूं जूं हमारे यूनिट्स ऑफ आउटपुट बढ़ते जा रहे हैं ये कम होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, जूं जूं आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट पहले से कम होती जाएगी। क्यों? उसकी वजह स्टूडेंट्स देखें, आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो सेम है ना। तो आपकी जैसे आपने देखा कि 20 जब थी 1 यूनिट्स के ऊपर, तो फिर आपके पास वही 20 जो है ना वो 2 के पास भी है, वही 23 पे भी है। तो अगर आपकी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रह रही है ऊपर और डिनोमिनेटर में आपके पास आउटपुट बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी वो पहले से कम होती जाएगी। तो ये याद रखना आपने, जो जो यूनिट्स ऑफ आउटपुट इंक्रीज करते जाएंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी पहले से डिक्रीज होती जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स पांचवें नंबर पे है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम AVCB कहते हैं। तो एवरेज किसको कहते हैं? पर यूनिट को। तो आपने पर यूनिट किसकी फाइंड करनी है? वेरिएबल कॉस्ट की। तो डेफिनेशन क्या बन गई? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मींस
पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आउटपुट। अगर हम देखना चाहते हैं कि एक यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी, तो उसको मालूम करने के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फार्मूला देखते हैं, अब आपको स्टूडेंट्स ये फार्मूला क्लियर हो गया होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, किसकी एवरेज फाइंड कर रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट की। तो फार्मूला क्या हो गया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऊपर रखेंगे और आउटपुट पे क्या कर देंगे? डिवाइड। जैसे कि हमने लास्ट में जो फार्मूला पढ़ा था वो एवरेज फिक्स कॉस्ट का था, तो उसमें हमने फिक्स कॉस्ट को ऊपर रखा था और आउटपुट पे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हम एवरेज किसकी फाइंड कर रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट की। तो इस दफा आपने वेरिएबल कॉस्ट को ऊपर रखना है और आउटपुट पे डिवाइड कर देना है। फ्रेंड्स, अब हम इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें, यहां पे भी मैंने 3 कॉलम लिए हैं आपको समझाने के लिए। पहला कॉलम वही है हमारे पास आउटपुट का 0 से लेकर 6 तक। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एवरेज फाइंड करनी है वेरिएबल कॉस्ट की, इसलिए हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टूडेंट्स मैंने वही ली है जो मैंने लास्ट वीडियो में ली थी। तो अब हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है, तो फार्मूला है जी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। तो 0 डिवाइड बाय 0, पहला तो 0 आ गया। तो फिर अगर आप देखें सेकंड पर 10 डिवाइड बाय 1 10, 18 डिवाइड बाय 2 9, 24 डिवाइड बाय 3 8, 32 डिवाइड बाय 4 8, 52 डिवाइड बाय 5 10.4, 82 डिवाइड बाय 6 13.6। तो आपने हर वेरिएबल कॉस्ट को उसके सामने वाले आउटपुट पे डिवाइड करते जाना है, तो आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मालूम हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। 2 एक्सिस बनाएं। एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे स्टूडेंट्स यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो कि 0 से लेकर 6 तक हैं। तो दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स वाई वाली साइड पर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इसको टेबल से देखते जाना स्टूडेंट्स। 1 पे 10 आप ले लेंगे, 2 पे 9, आप अप्रोक्सीमेटली इसको बनाते जाएंगे। 3 पे 8, 4 पे 8, 5 पे 10.4, 6 पे 13.6। तो आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप उन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो आपको एक कर्व मिलेगा जिसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कहते हैं। तो आप इसको देखेंगे कि शुरू में पहले आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होती है और फिर जो है वो कुछ लेवल के बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब देखते हैं नंबर 6 पर एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, यानी टोटल कॉस्ट क्या आपने एवरेज फाइंड करनी है कि जो अगर हम देखना चाहते हैं कि जो हमारी टोटल कॉस्ट लगी है वो पर यूनिट कितनी लगी है, एक यूनिट पे कितनी लगी है, तो हम एवरेज टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ए सी भी हम इसको कहते हैं, ए टी सी भी कहते हैं, ये याद रखना है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एवरेज कॉस्ट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट, के एक यूनिट पर हम देखना चाहते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी, तो हम एवरेज टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। फार्मूले से देखते हैं स्टूडेंट्स, एवरेज किसकी फाइंड करनी है? टोटल कॉस्ट की। तो फिर टोटल कॉस्ट को ऊपर रखेंगे और आउटपुट पे क्या कर देंगे? डिवाइड। अब स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हमने क्या सीखा कि जिस कॉस्ट की भी एवरेज फाइंड करनी है उसको हमेशा ऊपर रखें और आउटपुट पे डिवाइड कर दें, तो हम उसकी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एवरेज टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक दूसरा फार्मूला भी होता है। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने ये बताया था कि टोटल कॉस्ट में 2 तरह की कॉस्ट होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब आप दोनों को सम करते हैं तो आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट बन जाती है, तो स्टूडेंट्स एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करके भी हम एवरेज टोटल कॉस्ट मालूम कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के 2 फार्मूले हैं। या तो आप एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो आपने प्रीवियसली कैलकुलेट किए दोनों को ऐड करते जाएं तो एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी, या अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप टोटल कॉस्ट को ऊपर रखें और आउटपुट पे डिवाइड कर दें। स्टूडेंट्स अब मैं आपको एवरेज टोटल कॉस्ट फाइंड करना सिखाता हूँ टेबल से। स्टूडेंट्स पहले कॉलम में आपके पास 0 से लेकर 6 तक उसी तरह आउटपुट है। एवरेज फाइंड करनी है टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट का होना ज़रूरी है। तो टोटल कॉस्ट स्टूडेंट्स मैंने वही ली है जो प्रीवियस वीडियो के अंदर थी, जो कि सम से निकली हुई है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के। ठीक है, अब हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी है, तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते जाएंगे आउटपुट पे। 20 डिवाइड बाई 0 0, 30 डिवाइड बाई 1 30, 38 डिवाइड बाई 2 19, 44 डिवाइड बाई 3 14.6, 52 डिवाइड बाई 4 13, 72 डिवाइड बाई 5 14.4 और 102 डिवाइड बाई 6 17। तो स्टूडेंट्स अब आप इसी की मदद से डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में 2 एक्सिस ले लेंगे। एक्स एक्सिस पे आपके पास आ गया यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो कि 0 से लेकर 6 तक है, और वाई वाली साइड पे आपके पास आ गई एवरेज कॉस्ट। तो अगर आप देखें तो आपने पॉइंट्स लेने हैं स्टूडेंट्स। 1 पे आपके पास 30 है, तो 1 के सामने आपने 30 का पॉइंट ले लिया स्टूडेंट्स।
2 के सामने स्टूडेंट्स 19 आप अप्रोक्सीमेटली बना लेंगे। 3 के सामने 14.6, 4 के सामने 13, 5 के सामने 14.4 और 6 के सामने 17। तो आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। अगर आप इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपको एक कर्व मिल जाएगा, एवरेज कॉस्ट कर्व या एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये डायग्राम हमने आगे यूज़ करनी है मार्केट में। तो अगर आप देखें तो इसकी शेप जस्ट लाइक यू शेप है। आप इसको याद रख सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट एक यू शेप में बनता है, क्योंकि आगे मार्केट में आपने इसको बनाना है। तो हमें ये याद होना चाहिए कि एवरेज कॉस्ट कर्व एक यू शेप कॉस्ट कर्व बनता है। और एवरेज कॉस्ट के बारे में मैंने क्या बताया है, एक यूनिट पर कितनी टोटल कॉस्ट लगी उसे एवरेज कॉस्ट से मालूम करते हैं। अब आगे स्टूडेंट्स लास्ट वन नंबर 7 पे मार्जिनल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने भी आगे यूज होना है, इसको भी आपने ध्यान से समझना है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है जी? मार्जिनल कॉस्ट इज द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। यानी एक नया यूनिट बनाने पर जो टोटल कॉस्ट में इजाफा हुआ है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एग्जांपल्स भी समझाता हूँ। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आपको नजर आ रही जो कि इसके फार्मूले से बनी हुई है कि मार्जिनल कॉस्ट मींस चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। फार्मूला क्या होता है कि अगर हमने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है तो हमें चेंज देखना पड़ेगी टोटल कॉस्ट में। जो डेल्टा आपको नजर आ रहा है चेंज को कहते हैं चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। स्टूडेंट्स पहले मैं आपको वैसे एग्जांपल बताता हूँ, फिर मैं आपको इसको टेबल से भी बताता हूँ कि फर्ज करें कि एक फर्म जो है वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है और उसकी कॉस्ट लग रही है 1000। ठीक है, 10 यूनिट्स के ऊपर 1000 की कॉस्ट लग रही है। तो जो ही जो फर्म जो है वो 11वां यूनिट्स प्रोड्यूस करती है तो वो कॉस्ट हो जाती है 1100। तो आप मुझे बताएं एक नया यूनिट बनाने के ऊपर हमने कितनी कॉस्ट मजीद लगाई? 100। तो वो जो 100 होगी स्टूडेंट्स वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि एक एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस करने के ऊपर जो हमारी टोटल कॉस्ट में इजाफा होता है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला मैंने बताया? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसके टेबल से समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें, पहले नंबर पे आपको कॉलम नज़र आ रहा है आउटपुट का 0 से लेकर 6 तक। दूसरे नंबर पे टोटल कॉस्ट, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट में चेंजेस हैं वहीं से हमने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए भी टोटल कॉस्ट का होना ज़रूरी है। तो टोटल कॉस्ट स्टूडेंट्स मैंने वही यूज़ की है जो कि प्रीवियस थी। तो अब हम फाइंड करते हैं मार्जिनल कॉस्ट। पहले में 0 आ जाएगी क्योंकि चेंज नहीं होती। तो अगर हमने देखें दूसरे पे अगर हमने मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास 10 है, ये 10 हमने कैसे कैलकुलेट किया देखें स्टूडेंट्स। टोटल कॉस्ट में चेंज देखें तो 20 और 30 में कितने की चेंज है? 10 की। तो मैंने क्या कहा है कि मार्जिनल कॉस्ट में चेंज इन टोटल कॉस्ट होगी। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट आई 10 की, तो उसको ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे चेंज इन आउटपुट पे। तो 0 और 1 आउटपुट में कितने की चेंज है? 1 पे। तो 10 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा ना। डिनोमिनेटर में जब 1 होता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, तो 10 आ गया। तो अगर आप आगे फर्दर देखें स्टूडेंट्स, 30 और 38 में कितने की चेंज है? 8 की। और 1 और 2 में कितने की चेंज है? 1 की। तो 8 डिवाइड बाई 1 किया, 8 आ गया। 38 और 44 में 6 की चेंज, 2 और 3 में 1 की चेंज, 6 डिवाइड बाई 1 6। तो हर आउटपुट में 1 की चेंज आ रही है, इसलिए डिनोमिनेटर में 1 आएगा और ऊपर चेंज किस में? टोटल कॉस्ट में। तो 44 में और 52 में कितने की चेंज है? 8 की। तो 8 डिवाइड बाई 1 8 आ गया। 52 और 72 में 20 की चेंज है। 4 और 5 में 1 की। तो 20 डिवाइड बाई 1 20। 72 और 102 में 30 की चेंज है। तो 5 और 6 में 1 की। तो 30 डिवाइड बाई 1 30 आ गया। फ्रेंड्स इसको डायग्राम में देख लेते हैं। 2 एक्सिस होंगे आपके पास। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ आउटपुट है 0 से लेकर 6 तक, ये हमने हर डायग्राम में बनाए। और वाई वाली साइड पर आपने मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो अब आपने टेबल को देखते जाना है। आपके पास 0 पे 0 वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 पे 10 आ गया आपके पास। ठीक है, 2 पे 8 आपने बनाना है। 3 पे 6 बनाया। 4 पे 8 बनाया। 5 पे 20 और 6 पे 30। तो आपके पास कुछ पॉइंट्स आ गए हैं, तो आप इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपको एक कर्व मिलेगा जिसे मार्जिनल कॉस्ट कर्व कहते हैं। और इसको भी आपने ज़ुबानी याद रखना है क्योंकि ये भी आगे मार्केट में यूज़ होना है। तो जो आपने टाइप नंबर 5, 6 और 7 जो मैंने नाम लिए हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, 5, 6, 7 ये आना आपको बहुत ज़रूरी है। घर में आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको ज़ुबानी भी बनाना है क्योंकि यही डायग्राम्स आगे मार्केट में हमने इस्तेमाल करनी है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मार्केट के पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।